ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के नए दिन को। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। साईनाथ की असीम कृपा से हमारे जीवन में एक नए दिन का आगमन हुआ है। एक नया दिन हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है। तो चलिए हम भी खुशी खुशी के साथ इस नए दिन को स्वीकार करें और नए दिन की शुरुआत करें। बाबा का आशीर्वाद लेकर, बाबा के श्री चरणों पे माथा रखकर, साईनाथ को नमन और प्रणाम करते हुए, बाबा की आज्ञा लेकर इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। साईनाथ से कहते हुए कि प्रभु, आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से मिला है हम सभी को एक और नया दिन। आपकी कृपा से हम एक नए दिन की तरफ मुड़ चुके हैं, कुछ नया करने के लिए, वो हर कार्य करने के लिए जो हमें कठिन लगता है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते ना, आपकी रहमत से हम वो भी कर लेते हैं। हे प्रभु, ये संसार तो बहुत सारी दुविधाओं से भरा हुआ है। आए दिन कोई एक नई चुनौती मिल जाती है, आए दिन कोई एक नया कार्य ऐसा मिल जाता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। कभी कभी तो हम बिल्कुल निश्चिंत होते बैठे हुए होते हैं और अचानक से एक ऐसी हवा सी आती है जो हमें विचलित कर जाती है। हमारे सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, हम बहुत बड़े कार्य में लग जाते हैं। मन विचलित होता है, लेकिन विश्वास ये कहता है तू अकेला नहीं है, तेरा साईं तेरे साथ है। तू घबराता क्यों है, तू परेशान क्यों होता है? जिसने तुझे आज तक नहीं गिरने दिया वो इस से भी तुझे निकाल देगा। बस भरोसा रख, समय वो नहीं रहा, समय ये भी नहीं रहेगा। आज जो परिस्थिति है ये कल नहीं रहेगी, लेकिन आज है तो आज तुम्हें इसे धैर्यता के साथ पार करना है, दृढ़ता के साथ पार करना है, सबूरी के साथ पार करना है। बस अपने साईं से प्रार्थना करने की, प्रभु आप ही निकालिए मुझे हर दुविधा और हर घटना से। मैं तो घबरा जाता हूँ या फिर घबरा जाती हूँ, मुझ में सामर्थ्य कहाँ है नाथ? ये सब आपकी कृपा से संभव हो सकता है। हे देवाधिदेव साईं बाबा, आप सब जानते हैं, आपकी कृपा ना हो तो मेरे जीवन का एक एक पल निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, अपनी कृपा का प्रकाश हम सभी के जीवन पर कीजिए, और हम सभी से यदि कोई भूल चूक हो जाए तो आप हमें क्षमा कीजिए। एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो, बेहतरीन हो, बढ़िया ढंग से हो, कोई भी कहीं पर भी निराश ना हो, किसी के जीवन में भी कोई दुविधा परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ में ना हो। और जिनके जीवन में कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई समस्या चल रही है, वो आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाए, आपकी कृपा से सभी स्वस्थ हो जाएं। हे प्रभु, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, ऐसे कार्य हो जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए या फिर हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन जब हम आपकी शरण में हैं तो हमें उन गलतियों का पछतावा होता है। इसलिए कृपा कीजिए और आगे से हम ऐसी कोई गलती ना करें, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखिए। बाबा, आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप मेरा अतीत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य सब आपको मालूम है, और मुझे कुछ नहीं मालूम। हे प्रभु, मैं तो आपके सहारे हूँ। बस मेरे कर्म अच्छे रहें, मैं हर कार्य नेकी के मन से करूं, नेक भाव से करूं। मेरे मन में कभी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव, कोई जलन, कुछ ऐसी कुविचार ना हो, गलत भावनाएं ना हो। जो हो सत्य हो, सच की राह पर चलूं और दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, किसी की सेवा कर सकूं, किसी के काम आ सकूं, ऐसी कृपा बनाए रखना। मेरे इन हाथों से सदा सेवा होती रहे, मैं इन आँखों से सदा आपका दीदार करता रहूं, मैं इन कदमों से चलकर आपके द्वार आता रहूं। बाबा, इन कदमों से चलकर लोगों की सेवा करता रहूं, इन कानों से आपका नाम सुनता रहूं और इस मुख से आपका गुणगान गाता रहूं। प्रभु, मेरे हर एक अंग में आपकी कृपा हो तो वो आपके अनुसार ही चलते रहें,
इन हाथों से सदा सेवा लेते रहिएगा मेरे मालिक। ये हाथ सदैव सेवा में लगे रहें, सदैव सेवा में लगे रहें। कृपा कीजिए, दया कीजिए, हम सब की श्रद्धा की लाज रखिएगा बाबा। और हमारी फैमिली में एक भक्त का सवाल था कि क्या जब हम बाबा की भक्ति करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो जो लोग हमसे व्यर्थ ही रूठ जाते हैं, क्या हमें वो जब गुस्सा हो जाते हैं, हमसे बात नहीं करते, तो क्या हमारी गलती है? हमने कुछ नहीं भी किया तो क्या बाबा हमें उसकी सज़ा देंगे? तो देखिए, बाबा अपने भक्तों को सज़ा नहीं देते। भगवान छोटी छोटी बातों को नहीं देखते। भगवान बस ये कहते हैं, भगवान का कहना ही सिर्फ बहुत कम है, वो कहाँ कुछ मांगते हैं हमसे। भगवान कहते हैं तू अपनी राह पर चल, किसी का दिल मत दुखा, किसी के रास्ते में रुकावट मत बनो, तुम्हें क्या करना है तुम वो देखो बस। और रही बात, कई बार ऐसा होता है कि हम सही राह पर चल रहे हैं पर कोई जानबूझकर ही उस बात को सीरियस लेता है, हमसे रूठ जाता है, हमसे खफा हो जाता है और बिना बात के बात भी करना कई बार बंद कर देता है। हमारी गलती नहीं होती लेकिन फिर भी। तो देखिए, जब गलती नहीं है ना, तो घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो रूठा है हमें उससे कुछ गलत नहीं कहना है, हमें उनसे गलत तरीके से बात नहीं करनी है। बस अपनी एक बार बात रख दीजिए कि हमारी कोई गलती नहीं है। यदि वो इंसान मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा तो वक्त पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ना मानने वाले को एक वक्त और एक भगवान, ये दो ही समझा सकते हैं। ठीक, बाकी अपने मन में चिंता मत लीजिए। गलत किया है तभी गलत मिलेगा, गलत नहीं किया है कभी गलत नहीं मिलेगा। बस जो भी पल है उसमें बाबा का नाम स्मरण करते रहिए। साईं जी हैं तो सब कुछ संभव है। और देखिए, आज बाबा की कृपा से हमारे 3 दिन संकल्प के संपूर्ण हो गए, नाम जाप के। अब आज चौथा दिन है, बाबा की कृपा से हम आज चौथे दिन पर पहुंच गए हैं। कल संपूर्ण दिवस है, तो जो लोग 3 दिन तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं लाइव को, आप लोग आज ज़रूर ज्वाइन करना। साईं कृपा है, मालूम नहीं कब कहाँ किस पर हो जाए, इसलिए ज़रूर आइएगा आज और कल। ठीक, साईं आपको बहुत कुछ देंगे। बाबा कृपा कर दें, यही बहुत बड़ी बात है। उनकी कृपा हो जाए तो हमारे जीवन में क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। तो आइए अब प्रार्थना के नाम श्री साईं चरणों पर रखते हैं, बाबा के चरणों में बैठकर अरदास करते हैं और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो गीता आंटी जी की नाती का बर्थडे है आज, जिनका नाम कृति है। हैप्पी बर्थडे कृति। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव इन पर बनी रहे। जो इच्छा मनोकामना है, बाबा की कृपा से सारी इच्छाएं पूरी हो। मैं अपने श्री साईं नाथ के चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना करती हूँ। और रीमा राजूरा जी की बेटी आस्था का आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे आस्था। साईं नाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपकी हर विश पूरी हो, जो चाहते हो साईं आपको वो हर खुशी दे। मेरे बाबा के चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और कल अमिता पुराणिक जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे अमिता जी। साईं नाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। सदा सदा आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे। जो चाहते हो लाइफ में बाबा आपको वो हर खुशी दें, आपकी हर विश पूरी हो। मैं अपने साईं नाथ से आपके लिए ही प्रार्थना करती हूँ कि सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाबा की धुन में मगन रहो और बाबा आपको हर खुशी, बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और सुनैना सैनी जी की बहन नीलम जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा उन पर कृपा करें, उनकी सेहत में सुधार हो, उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो, हर परेशानी का हल हो। आपकी कृपा से देवा जो भी वो चाहती हैं उनकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो और लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसमें उनके सुधार आए और आपकी कृपा से जीवन संवर जाए। जय साईनाथ। और लूसी आंटी जी के पापा जिनको एक चोट आई है, हम प्रार्थना करते हैं कि अंकल जी जिस चोट का दर्द वो सहन कर रहे हैं, मेरे मालिक की कृपा से, बाबा की कृपा से उनकी चोट साईं कृपा से ठीक हो जाए। उन्हें जिस दर्द का अनुभव हो रहा है वो बाबा की कृपा से दर्द भी कम हो जाए।
रहम नज़र करे साईनाथ और उनको बिल्कुल आराम आ जाए। तो कल पूनम सचदेवा जी के बेटे सार्थक का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे सार्थक। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जिस प्रकार आपका नाम सार्थक है, साईनाथ आपके जीवन में हर कार्य को सार्थक बनाए और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। आने वाला हर पल लाइफ में खुशी लेकर आए। हर सपना, हर इच्छा, हर मनोकामना आपकी पूरी हो। हम अपने बाबा से आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं और सभी लोग आशीर्वाद दें या आशीर्वाद की चाह रखते हैं। और रोशनी जी का कमेंट था कि उनकी सिस्टर चंद्रिका जी जिनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, हम अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं देवा चंद्रिका जी पर कृपा बनाकर रखिए, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें आपकी कृपा से। उनके जीवन में हर खुशी का आगमन हो। उनके जीवन में आपकी कृपा से जो परेशानी चल रही है वो खत्म होकर आपकी कृपा बरसे, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और रंजिता जी की बेटी का बर्थडे था जिनका नाम कृतिका है। हैप्पी बर्थडे कृतिका। मेरे साईं आपको भी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जो चाहते हो आपको लाइफ में वो हर खुशी मिले, हर सपना आपका पूरा हो। साईं कृपा से आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मगन रहो। मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ आपका जन्मदिन आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियों का आगमन लेकर आए। जय साईनाथ। और रेखा रॉय जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रेखा रॉय जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। बाबा की कृपा से रेखा रॉय जी स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, हम प्रार्थना करते हैं। रेखा जी उदी लगाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और इंदु जी के बेटे अभिनव के लिए हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। बाबा इनकी लाइफ में जो भी इनकी इच्छा मनोकामना है वो पूरी हो। जो समस्या है उसका सुझाव आपसे मिले, आपकी कृपा से मिले और लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाए। जो चाहते हैं वो हर खुशी प्राप्त हो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। जय साईनाथ। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। बाबा की असीम कृपा सभी पर बनी रहे, सबकी हर विश, हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो। मैं अपने बाबा, अपने श्री साईनाथ से ये प्रार्थना करती हूँ कि जीवन जो सच्चे दिल से मेरे मालिक आपके श्री चरणों पर आए, जो सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करे, जिनका भाव सच्चा हो, जिनके मन में किसी के लिए कोई बुरा भाव ना हो, ऐसी कोई भावना ना हो, उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए मेरे मालिक। जो सच्चाई के साथ चलता है, ये बात है, लोग कहते हैं कि हम सच्ची राह पर चलते हैं फिर भी इतने दुख क्यों मिलते हैं, फिर भी इतनी परेशानियाँ क्यों आती हैं। तो हो सकता है कि हमारे मालिक परेशानियों को कम कर रहे हैं, क्योंकि जब जिस चीज़ को कम किया जाता है वो और ज़्यादा लगने लग जाती है। इसलिए सबूरी रखिए, वो है ना, वो सब संभाल लेंगे। वो मालिक जो एक चींटी का भी ख्याल रखता है, उसको भी भोजन देता है। जिसने एक चींटी तक को बनाया है, उसके लिए भी हर एक सुविधा का ख्याल रखा, उसके भोजन का, चलने फिरने का। जो उसको बचा सकता है वो क्या आपको नहीं बचा सकता। कई बार होता है ना, हम लोग चलते हैं तो चींटी अगर दिखती है तो हम पैर हटा लेते हैं, तो जब वो बचाता है तो इंसान को देखना पड़ता है। तो ऐसे ही जब उसकी नज़र हम पर पड़ेगी ना, तो हम भी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। बस अपने मालिक का अनुभव कीजिए और खुश रहिए। वो बाबा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आइए अब बाबा के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए आज की लीला को भी सुन लेते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम। जय साई राम। सभी साईं दीदार चैनल को ओम साई राम। अन्नू दीदी ओम साई राम। मैं सभी साईं भक्तों को बाबा का चमत्कार बताना चाहती हूँ। दीदी, अगले हफ्ते से मेरे एक ब्रेस्ट में दर्द हो रहा था, तो मैं बाबा से बोली कि बाबा मेरे दर्द को ठीक कर दो, तो नहीं सही हो रहा था। तब मैं बाबा से, मुझे डर भी लगने लगा था कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर ना हो। वो दर्द 5-6 दिन से था। तब मैं फ़ोन पे देखने लगी, मुझे और डर लग गया दीदी। उसके बाद मैं बाबा से बोली, बाबा अगले सोमवार तक मेरे दर्द को ठीक कर दो। मैं साईं दीदार चैनल को सबको बताऊंगी अपनी ये दर्द और आपका चमत्कार। दीदी जानते हो, 1 हफ्ते के अंदर ही, अगला सोमवार आया ही नहीं, बाबा मेरे दर्द को ठीक कर दिए।
बाबा ऐसे है दीदी, आप जानते हो ना बाबा मेरी पुकार कैसे सुनते हैं। बाबा सबकी सुनते हैं, बहुत दयालु है दीदी, बहुत दयालु है। उसके बाद जब वो मेरा सही हुआ तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब मैं बाबा से बोली, बाबा मेरी एक तकलीफ़ दूर कर रहे हो और दूसरी मुझे हो रही है। मेरा 1.5 साल का बच्चा है, मुझे कुछ होगा तो कहाँ जाएगा। तब मैं बाबा से बोली, बाबा मैं बाबा की उदी लगाती थी, अपने गले पे नाक पे खाती भी थी, नहीं सही हुआ। मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मुंह से मुझे लेना पड़ रहा था सांस। तब मैं बाबा से बोली, बाबा मेरे इस दर्द को ठीक कर दो, मैं ये भी लीला पहले वाली लीला में ऐड करूँगी और सबको बताऊँगी। आप जानते हो दीदी, ऐसे बाबा ठीक किए, आज मैं बहुत ठीक हूँ, पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ दीदी, स्वस्थ हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं बाबा का लीला शेयर करती हूँ तो मुझे हमेशा रोना आता है। बाबा ऐसे है ही दीदी, ऐसे है ही। ये मेरी लीला आप सबको बताना, सबको शेयर करना, सबको शेयर करना। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ दीदी। आई लव यू बाबा, लव यू देवा। ऐसे सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके ऊपर। सब तेरे सहारे हैं मालिक, सब तेरे सहारे हैं। जैसे मेरी रक्षा करते हो ऐसे मेरे दीदार चैनल पूरी फैमिली की रक्षा करना देवा, सबकी सुनना, सबकी। ओम साई राम, जय साई राम। जब ऐसे ऐसे भक्त अपनी लीला सुनाते हैं ना, अनुभव बताते हैं बाबा के साथ उन्होंने क्या फील किया, जब वो रखते हैं ना सामने, तो सुनने वाला भी कांप जाता है, रूह कांप जाती है, सुनने वाला भी थोड़ी देर के लिए थम सा जाता है। आपका नाम क्या है मैं तो नहीं जानती, लेकिन आपका भाव, आपके भाव को नमन है, आपकी श्रद्धा को नमन है, आपकी भक्ति को नमन है। क्योंकि विश्वास ही भगवान के करीब लेकर जाता है भक्त को, और आपका विश्वास देखकर तो हमारा विश्वास बढ़ गया। जब आप जैसे भक्त हमें लीला सुनाते हैं ना, तो हम अपनी परेशानियों को भी ये सोचते हैं कि अरे जब बाबा वहाँ संभाल रहा है तो साईं यहाँ भी संभालेगा। बस भाव की कमी है, सिर्फ भाव की। आपके भाव को नमन है। आप बहुत अच्छे भक्त हैं साईंनाथ के, और कैसे नहीं सुनेगा वो, जब जीवन ही उसके सहारे छोड़ दिया है तो कैसे नहीं सुनेगा वो। एक बात आपने बहुत अच्छी की कि सब तेरे सहारे हैं मालिक, सब तेरे सहारे हैं। बहुत सुंदर आपका अनुभव, मैं क्या ही बखान करूं। अब ये बाबा की कृपा है जो आप पर निरंतर बरस रही है, और बस मैं भी यही कहूँगी देवा से कि ऐसे ही आप पर हमेशा साईं कृपा बरसती रहे, हमेशा आप खुश रहो, हेल्दी और हैप्पी रहो, आपके जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए, सदा स्वस्थ रहो। ओदी को लेते हो, हमेशा लेते रहो। साईं आपके पास थे, आपके पास हैं, और ऐसे ही अपने हर भक्त पर बाबा की कृपा बनी रहे, मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच साईनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं मुझे नहीं मालूम है,
बस आप ऐसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर दिन हम प्रार्थना करते रहें और आपसे जुड़े रहें, आपके चरण कमलों में हमारा ध्यान लगा रहे, आपके नाम का सिमरन करते रहें। ऐसी ही कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो आज है 4th डे साईं नाम जाप। आप लोग जुड़िएगा, बाबा की कृपा ज़रूर होगी, ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे 12:30 बजे लाइव। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। जय साईं राम।